गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी क्या मैं मम्मी के यहाँ आई हूँ तो मैंने सोचा ब्लॉग ही बना लेती हूँ, आप सबसे बातें भी हो जाएंगी इसी बहाने। और ये मेरा फर्स्ट तीज था गाइस, पर मैं व्रत नहीं रखी क्योंकि सासू माँ ने भी मना कर दिया थी कि व्रत नहीं रहना, और पतिदेव तो बिल्कुल निष्पक्ष हैं व्रत रखने के, तो निष्पक्ष मना कर दिया तुम व्रत नहीं रहोगी। तो इस बार मेरा फर्स्ट तीज था तो मैं व्रत तो नहीं हूँ, बस थोड़ा सा तैयार हो गई थी। मेरी बिंदी देख रहे हो गाइस, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। मेरी रुचि है ना, छोटी वाली सिस्टर, उसने मुझे बिंदी ली थी, कल ही परसों ली थी, तो बोली थी घर आ जाना तो मैं तुझे बिंदी दे दूँगी, उसने लेके रखा था। और ये कुर्ता देख रहे हो गाइस, मेरी छोटी सिस्टर ने ही सिला है। मैं अभी इसको फुल कुर्ता दिखाती हूँ। कुर्ता में गाइज मेरा, आई थिंक आप देख पा रहे होंगे, ये कुर्ता के साथ ऐसी कहानी हुई कि ये ऑफिस में आते ना फेरी वाले लोग बेचने वाला आया, तो उसका फेस इतना इनोसेंट था, बोलता मैडम को ले लीजिए कुछ कॉटन का है। तो मैंने बोला कि यार यहाँ से चले जाओ, मैंने उसको बोला मैं तो नहीं ले रही क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं रहता वैसे भी जल्दी, पर उस उतना इनोसेंट चेहरा था बेचारे का, बहुत गरीब टाइप का दिख रहा था। फिर मैं जब ऑफिस से लौटने लगी ना तो फिर वो आए, मैडम प्लीज़ एक बार देख लो करके। तो फिर मैंने कहा चल अच्छा दिखा दे करके, फिर उसने मुझे दिखाया, तो मैंने पूछा कितने का है, तो उसने रेट वेट बताया। फिर मैंने उससे बिल्कुल भी मोल भाव नहीं किया, मैंने कि जितने का है ना ले लिया मैंने बिना मोल भाव किए ही। फिर मैंने ले लिया। उसके बाद मुझे बिल्कुल नहीं अखरा। फिर जब मैं घर लेकर आई ना तो गाइस इसके कॉटन है ना, जो कॉटन है तो ज़रूर, पर इतना खास नहीं रहता है कॉटन, मतलब इतना भी बुरा नहीं है, बट ठीक है काम चलाओ। फिर जब मैं घर आई तो मेरी एक और मैडम थी, उन्होंने बताया कि यार तुमको इतना महंगे में दे दिया और तुम्हें कम रेट में लेना था ऐसे करके। तो मैंने किया, मैं लुट गई क्या ऐसे। तब से मैंने अब तो मैंने सोच लिया, क्योंकि मेरे को शॉपिंग करना तो आता नहीं है। ये मेरी छोटी सिस्टर आ गई, आई थिंक कौन है भाई, आ जाओ। तो मेरे को शॉपिंग करना तो आता नहीं, मेरे जितने भी सामान है ना मेरी छोटी सिस्टर ही खरीदती मेरे लिए। तो हेलो रुचि मेरे गाइस, हेलो बोलो ब्लॉग को। हेलो गाइस, ये मेरी छोटी सिस्टर है। शॉपिंग का बिल्कुल आइडिया नहीं है, प्लीज़ इसकी बातों पे ना जाए, जो मैं बोलती हूँ केवल वही खरीदे। हाँ तो फिर और इसकी बिंदी भी मैंने खरीदी थी। हाँ मैंने पहले ही बता दिया अपने ब्लॉगर्स को, सभी मेरे फॉलोअर्स जितने भी हैं ना, मैं सबको पहले ही बता दी मेरी छोटी सिस्टर ने मेरी बिंदी ली है। तो इसलिए गाइज मुझे बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं आती, जो भी है ना मेरी छोटी सिस्टर ही मुझे शॉपिंग करके देती है। मुझे कपड़ा भी नहीं पता मैंने कौन सा कपड़ा ले लिया उस फेरी वाले से। साउथ कॉटन बोलते हैं गाइस, इसको ये भी हाँ मैं साउथ कॉटन परेशान बेवकूफ को इतना नहीं मालूम कि साउथ कॉटन होता है ये साउथ। और कभी मत लेना गाइस, कभी फेरी वालों से कभी भी कपड़े परचेज मत करो। तुम जब बूट लेते हो कुछ भी ले लेते हो, मेरे को सिलने में कितनी मेहनत लगी मैं ही जानती हूँ। और हाँ गाइस, ये मैंने स्टिच किया है। हाँ ये मैंने पहले बता दी थी कि मेरी छोटी सिस्टर ने स्टिच किया है, पर मैंने मोल भाव बिल्कुल नहीं किया, जो मैंने स्टिच किया है। अच्छा जो ये पहनी है इसने अपने सूट आजकल खुद ही सिल लेती है, पैसे तो नहीं बचाती हो आखिर? पैसे ही बचा रही हूँ, सोचिए दहेज के लिए जो है ना पैसे बचा रही है। खैर पैसे नहीं बचा रही, वो मेरा अच्छा भला कर देती ना। क्या टेलर्स बहुत इतराते हो, उतना टाइम नहीं कि मैं उनको तेल लगा के बैठूँ। और टेलर्स को दो तो वो तो कपड़े देते ही नहीं टाइम से, कभी नहीं देते हैं इसलिए। तो रुचि दीदी आज आपका उपास है तीज वाला? नहीं मेरा तीज वाला नहीं है, मेरा कोई और उपास। इसका तीज वाला नहीं, पता नहीं कौन से भगवान इसको मिलने वाले भगवान, मुझे तो भी नहीं पता। जहाँ भी हो महाप्रभु आ जाओ जल्दी से, इसका उपास खत्म करो। मेरे जैसे मैं तो कभी उपास नहीं रहती हूँ। ठीक है गाइस, मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी काम है। ओके बाय, तुम जाओ। वैसे भी मैं अब थोड़ा अपने ब्लॉगर से बात कर लेती हूँ। तो गाइस अभी मैं मायके में हूँ, अब मम्मी लोग पूजा पाठ करने वाली है। ये मेरी बड़ी दीदी रत्ना दीदी है ना, उनकी फ़ोटो लगी है ऊपर, शुरू से ही हीरोइन थी वो। तो गाइस अभी का सीन ये है कि पंडित जी आने वाले हैं, मम्मी बुलाने वाली है, पूजा की तैयारी हो चुकी है आई थिंक। मम्मी लोग पूजा पाठ करेंगी और मैं भी शामिल हो जाऊंगी क्योंकि मैं व्रत तो हूँ नहीं खुद से ही। तो अब चलिए पूजा देखते हैं। चलिए किचन में चलते हैं। मेरी रुचि दीदी क्या बना रही हैं। रुचि दीदी तुम क्या क्या बना रही हो भगवान जी के लिए? बहुत सारे पकवान बना रही हो, मैं दिखाती हूँ गाइस। ये देखो, पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है, मेरे से तो बनाते भी नहीं आते जितना ये बनाती है। देखो गाइस ये क्या बनाया, इसको क्या बोलते हैं? इसको मीठी सलोनी बोलते हैं, और उसको पापड़ी बोलते हैं, उसको खाजा। अच्छा, और वो गुजिया है, और वो तो पता नहीं बेसन की पापड़ी बना रही है। और ये कौन सी वाली है? ये बेसन की नमकीन वाली है। इसको क्या बोलते हैं? ये तो लग रहा है वो, इसको खाजा बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको पपड़ी बोलते हैं। इसको पपड़ी बोलते हैं। गाइस मेरे को तो इतना भी नहीं पता है, मेरी सिस्टर को पता रहता सारी चीज़ें, वो बनाती रहती ना, मैं इतना नहीं, मेरे को नहीं पता। तो गाइस ये है मेरी सिस्टर जो कि अभी
भगवान जी के लिए बस बन ही गया। अब हम पूजा की तैयारी करेंगे, मंदिर की ओर चलते हैं। चलो मंदिर की ओर चलते हैं। ये मम्मी जी हैं, थोड़ा मम्मी साइड हो जाइए, मैं भगवान को दिखा दूँ। अच्छा फुलहरा भी हो गया है। पंडित जी भी आ गए हैं। टाइम पे आ गए पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। हो गए आप? 7 से 7:30 उसमें मोबाइल में कैद हो गए। अच्छा। पंडित जी आ गए। अच्छा वीडियो। चलिए पंडित जी। सीताराम सीताराम। इस पंडित जी ने पूजा स्टार्ट कर दी है। इस कथा में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स दिखा रही हूँ, क्योंकि कथा होती है, पूजन होती है, गणेश पूजन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और तीज का व्रत तो ऐसे महिलाओं का बहुत विशेष त्यौहार है। मम्मी जी अब भोग लगा रही भगवान जी को, और फिर इसके बाद पंडित जी हमें कथा सुनाएंगे। वो कथा में बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं ना, कि जो सोता है मगरमच्छ बन जाता है, जो दूध पीता है और वो क्या क्या तो रहता है, सार पाप बन जाता है, ऐसा कुछ रहता है। तो अभी हमारी रुचि दीदी सबको अक्षत बांट रही है, अक्षत एंड फूल बांट रही हैं। रुचि दीदी बाय बाय। अब पंडित जी कथा सुनाएंगे, हम सभी वेट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी सब हो जाए। मम्मी लोगों का तो निर्जला व्रत है। गाइस पंडित जी यहाँ बताएंगे कि इस व्रत का क्या महत्व है, क्या क्या करने से क्या क्या होता है, बता रहे हैं। और जो दही खाती है बिल्ली का जन्म पाती है, जो मिठाई खाती है वह चींटी का जन्म धारण करती है, और जो सब चीज़ें खाती है वह मक्खी का जन्म लेती है। जो उस दिन सोती है वह अजगरी योनि में को प्राप्त होती है। हे उमा, जो नारी अपने पति को धोखा देती है मुर्गी का जन्म धारण करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह मुझसा पति प्राप्त करती है। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर करके इसी संसार में उत्तम सुख भुगती है। पंडित जी अपनी कथा का महत्व बता रहे हैं। लगभग कथा हो ही गई है, हो जाती है। कथा खत्म हो गई है। मैया तो ऐसे बैठती है। मैया तुम अपना शक्ल के छुपाती हो। हाँ खिचड़ी खिचड़ी आ गई आ गई। सुंदर क्या बोलते पंडित जी? सुंदर वैसुंधर अग्नि को। हाँ। अच्छा पापा ने ले तो पंडित जी बता रहे हैं कि यहाँ अग्नि को वैसुंधर बोलते हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम। हाँ वैसुंधर लाओ भाई, तुम ना समझो क्या लाना है। अच्छा आप लोग समझ जाते होंगे। नमक क्या बोलते हैं? राम मतलब रस। हाँ राम रस तो मुझे पता है ना, वैसुंधर नहीं पता था। और मिर्ची को राम फटाका और हल्दी को रंग बदल। नई चीज बता रहे। सो गाइस यहाँ पे तो मम्मी की भी हिम्मत डाउन हो रही थी। एक्चुअली उनको बीपी प्रॉब्लम है, फिर भी पता नहीं क्यों व्रत रखती हैं। उनको तो नहीं रहना चाहिए। पापा ने तो उनके लिए फ़ैन भी ऑन कर दिया। उनको तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और हमारा मंदिर क्या वैसे स्पेस कम है, तो फिर पंडित जी हवन करवा रहे थे, परंतु गर्मी की वजह से फिर हम लोग ने फ़ैन अच्छे से मम्मी को कर दिया था, ताकि उनको चक्कर वक्कर ना आए। काफ़ी समय भी हो गया था ना, इसलिए। बस हमारे यहाँ पति जी भी आ गए हैं। अब यहाँ पे बस आरती की तैयारी होगी। पापा बोल रहे शंख नहीं बजता है। शंकर जी के इसमें पूजा आरती में शंख नहीं बजाया जाता है, इसलिए पापा मेरे डमरू बजा रहे हैं अपने हाथ से। मम्मी लोग आरती कर रही हैं। ये डमरू हम लोग आई थिंक नासिक से लेकर आए थे गाइस, जब हम लोग 5 ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए गए थे ना, तभी लेकर आए थे वाला डमरू। और ये हमारे पति देव हैं। थोड़ी थोड़ी क्लिप्स मैंने ऐड किया है। और ये हमारी मामी लोग हैं। मैया का तो सिर ही नहीं खुल रहा है। हमारी मामी एक्चुअली जो पंडित जी हैं ना, हमारे मैया के जेठ जी लगते हैं, तो मैया जेठ जी लगते हैं। जेठ जी के आगे सिरवर नहीं करते हैं। आप लोग आरती ले लो। आरती मैया का तो सिर ही नहीं खुला अभी तक है। मेरी बाजू वाली आरती तो है। सबको आरती ले लिए गाइस। अब इसके बाद पूजा समाप्त होगी, हम लोग प्रसाद वगैरह खाएंगे। ये हमारे बाबू अपने ऑफिशियल काम में बिजी हैं। पता नहीं कौन सा ऑर्डर इतनी ध्यान से पढ़ रहे। हो गई पंडित जी
जा रहे हैं स्वस्थ अब। रहो सबसे महंगी सबसे बड़ा सुख निरोगी का यार। सही बात है। उसके बाद घर में हो कुछ माया और उसके बाद स्त्री से- पुत्र आज्ञाकारी और इसके पश्चात स्त्री पत्नी बेटा नारी। ये चार समझे बातें बाबू, समझे आप, समझ रहे हैं आप? समझे आप। इसके बाद चारों बातें उसके बाद सब कुछ। जी जल्दी है अब। नई साड़ी दिखा दूँ, ये मम्मी की नई साड़ी है। मम्मी आंचल भी दिखा दो यार, फोटो नहीं खींच रही मैं, वीडियो बना रही हूँ। आंचल भी दिखा दो नई साड़ी का कैसा है, पीछे पल्लू ओढ़ के बता दो। मम्मी की तीज वाली साड़ी है, वाह जी वाह। हाँ आंचल तो बहुत ही अच्छा है मम्मी, बस स्टिकर और निकाल लेती बस, अब हम जा सकती हूँ। फोटो सेशन हो रहा है भगवान जी के साथ। ये साड़ी कहाँ से लाए थे मम्मी अपन? अच्छा मदुरई की साड़ी है, तभी थोड़ा डिफरेंट लुक है। हमारे यहाँ की पूजा हो गई है। आई थिंक आपको हमारे यहाँ की पूजा विधि विधान पसंद आया होगा, हरिताली का तीज वाला। रुचि दीदी क्या कर रही हो? रुचि दीदी, अरे यार मेरी रुचि दीदी तो अपने लिए बिंदी ढूंढने लगी मेरे जैसी। ऐसे नहीं करते रुचि दीदी, ऐसे नकल कौन मारता है बिंदी लगा के। हालांकि लाई सी ने गाइस, तो इसका तो बनता है, चल लगा ले। आई थिंक हम लोगों के ऊपर बिंदी अच्छी लग रही है। रुचि दीदी तुम्हारे पर बिंदी अच्छी ज़्यादा लग रही है मेरे से। इसकी पर्पल कलर की, मेरी ब्लू कलर की है। मेरी नेवी ब्लू कलर की, तुम्हारी स्काई ब्लू कलर की। अच्छा मुझे, ओ शिट यार, मुझे तो कलर का भी ज्ञान नहीं है। तो गाइस ये तो ऐसी ना कि रेड कलर में भी 10 शेडेड रेड बता दे। मुझे तो रेड मतलब सिर्फ एक ही रेड पता होता है, इसको भी कलर, इतने सारे कलर पता ना, मुझे इतने ज़्यादा पता नहीं है। तो सो गाइस दीदी ने मेरी छोटी बनाई। हाँ मैंने इसकी उफ मेरे मुंह पे मार दी। हाँ नहीं तो, हाँ ठीक है मेरे भी बड़े बाल हैं। बड़े वाली हम दोनों के छोटी मुझसे नहीं आती गाइस, मैं कभी नहीं बना पाती, मेरा हाथ दुख। मैं ही बनाती इसकी, मतलब मैं मोस्टली इधर आती हूँ ना तो मैं इसकी हेयर स्टाइल कर देती। इसके खुद से नहीं आता ना, मैं खुद की भी हेयर स्टाइल कर लेती हूँ। मेरे को नहीं आती गाइस, या तो मेरे बाल खुले मिलेंगे या बड़ा जूड़ा बना मिलेगा। ठीक है गाइज, आई होप यू लाइक माई ब्लॉग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हाँ फिर कर दे। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, और कमेंट करके तो बता सकते हो आप हमारी बिंदी कैसी लगी। प्लीज गाइस लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ ये मेरी टुक्कू मिराया की कॉपी कर रही है। और फिर हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, टेक केयर। गुड नाइट, टेक केयर।